बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 7, सेल के अफ़आल और साख्त में ताल्लुक़। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अगर रिव्यू कर लें लास्ट लेक्चर का, तो उसमें हमने डिस्कस किया था लाइसोसोम्स को, सेंट्रियोल्स को और वैक्यूल्स को, और डिफरेंसेस देखे थे कि वो कौन से बेसिक डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के दरमियान, जिनकी वजह से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक जानदार हैं और ये प्रोकैरियोटिक जानदार हैं। अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो बिल्कुल इस वीडियो के राइट साइड पे जो है, टॉप राइट साइड पे जो है उसका लिंक दिया जा रहा है, तो आप वो लेक्चर जो है वो आसानी से इस लिंक के जरिए से जो है वो देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल के फेल और साख्त में ताल्लुक़। अमूमन अगर हम सेल के अफ़ाल की बात करें तो जितने भी सेल्स जानदारों में पाए जाते हैं वो अपने फेल के हवाले से, फंक्शन के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं। हर सेल का एक अपना फंक्शन है, लेकिन सेल की जो शक्ल है, सेल का जो साइज़ है, वो बिल्कुल अपने फंक्शन के अपने फंक्शन से जो है वो मुताबिकत रखता है। उसकी जो साख्त है वो बिल्कुल उसके फंक्शन के अकॉर्डिंगली होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल, उसका काम जिस्म के अंदर तरसील है तो उसको ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, तो इस लिहाज से अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो लेंथी होता है, लंबूतरा होता है। इसी तरीके से अगर सेल ने अपने अंदर किसी जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जगह देनी है तो उसका सेल का साइज जो है ना वो गोल होगा। तो जितने भी सेल्स हैं ये अपने फेल के हवाले से और स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। इनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है कि जिस तरह का फेल होगा उसी तरीके की साख्त होगी, या जिस तरह से जो है वो सेल का स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको फंक्शन जो है वो सौंपा जाता है, उसको तफसील किया जाता है। तो जितने भी सेल्स पाए जाते हैं जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर, वो अपने फेल के हवाले से, फंक्शन के हवाले से जो है वो स्पेसिफिक होती है, और उनकी साख्त जो है उस फंक्शन के जो बिल्कुल अकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल उसके जो है वो मुताबिक होती है। हम जानते हैं कि जानवर और पौधे जो है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और हर सेल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन रखता है, और ये जो सेल्स के फंक्शन है ये कोऑर्डिनेशन के जरिए से जो है वो एक जानदार के अफ़ाल बन जाती है। यानी सेल्स जो भी आपस में फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होता है और एक रब्त होता है। तो उन तमाम सेल्स के जो अफ़आल हैं वो मजमूई तौर पर जो है वो एक जानदार की ज़िंदगी के जो है वो अफ़आल बन जाते हैं। अब सेल जो है वो किन किन हवालों से एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हो सकती है, उनके स्ट्रक्चर जो है वो फेल के हवाले से, काम के हवाले से जो है वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। आइए जी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले साइज एंड शेप, यानी साइज और शक्ल के हवाले से अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना ये गोल होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो सर्कुलेट करना है। अब हीमोग्लोबिन जो है हम जानते हैं ये एक प्रोटीन है और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखती है, गोल होती है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो हीमोग्लोबिन को सहारा देने की खातिर जो है ना वो गोल होते हैं, गोल शक्ल की होती है। इसी तरीके से नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स का काम जो है वो पूरे जिस्म में नर्व इम्पल्स को ट्रैवल करना है, उसकी तरसील करना है। तो नर्व इम्पल्स को की तरसील करने की खातिर जो नर्व सेल्स होते हैं ये लंबूतरे होते हैं, लेंथी होते हैं। इसी तरीके से पानी और नमकियात की तरसील के हवाले से या पौधे को सहारा देने के हवाले से बात करें तो जाइलम सेल्स जो है ये मोटी दीवारों वाले होते हैं और ट्यूब की तरह जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है। यानी रेड ब्लड सेल्स जो है ये गोल होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर गोल है। नर्व सेल जो है ये लंबूतरे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे जिस्म में नर्व इम्पल्सेस को ट्रैवल कराना होता है। और जाइलम सेल्स जो है ये मोटी दीवारों वाले होते हैं और ट्यूब की तरह के होते हैं क्योंकि इन्होंने ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करके जो है वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है, भेजना होता है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो अपने फेल के हवाले से जो है ना वो स्ट्रक्चर के अंदर मुताबिकत रखते हैं कि जिस तरीके से उनका फेल है उसी के अकॉर्डिंग ही उन सेल्स का जो है वो स्ट्रक्चर भी है। इसी तरीके से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो यानी सतही रकबा और हुजम में तनासब के हवाले से देखें, पानी और नमकियात के ज़्यादा इंजज़ाब की खातिर जो रूट हेयर सेल्स हैं इनका सतही रकबा जो है ना वो ज़्यादा होता है। रूट हेयर सेल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि रूट्स जो है इनका काम ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करना है। तो रूट्स जो हैं ये पानी और नमकियात को ज़मीन से जज़ब करने की खातिर ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है ये फैली होती है। अमूमन जहाँ पे हमें एक पौधा नज़र आ रहा होता है तो एक्चुअली उसकी जो रूट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द काफ़ी एरिया तक, काफ़ी रकबे तक जो है ना वो फैली होती है, क्योंकि इनका काम ज़मीन से पानी और नमकियात को जज़ब करके पौधे के जो ऊपर वाले हिस्से हैं
तना वगैरह है, पत्ते वगैरह है, फूल वगैरह है, वहाँ तक जो है ना वो पहुँचाना होता है। तो अपने इस फंक्शन के हवाले से जो रूट हेयर सेल्स है यानी जड़ के जो सेल्स हैं वो उनका जो सही रकबा है, जड़ के जो सेल्स हैं उनका जो सही रकबा है वो ज़्यादा होता है, ताकि वो ज़मीन से ज़्यादा पानी और नमकियात को जो है वो जज़ब करके पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक जो है वो भेज सके। इसी तरीके से ऑर्गेनेलिज के एब्सेंस और प्रेजेंस, ऑर्गेनेलिज की मौजूदगी और गैर मौजूदगी के हवाले से बात करें तो इस लिहाज से भी जो है वो सेल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। सेक्रीशंस बनाने वाले सेल्स की अगर हम बात करें तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस जो है ये लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं और ये बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स की बात करें यानी वो सेल्स जो जहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लोज जहाँ पे यानी वो सेल्स जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होना है, तो वहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट का होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का होना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरीके से नर्व सेल्स जो हैं ये नर्व इम्पल्स को जो है वो पूरे जिस्म के अंदर ट्रैवल कराती हैं, उनकी तरसील करती हैं। तो इस तरह से ये जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन और आर्गन सिस्टम्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन का रबत और तामुन का ताल्लुक कायम करते हैं, जो यानी जिस्म के तमाम अफ़आल में जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स जो है ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं और जिस्म की हरकत में जो है ये अपना अहम किरदार अदा करते हैं। पूरे जिस्म के अंदर जितनी भी हरकत होती है वो मसल्स के सिकुड़ने और फैलने से होती है। तो इस तरह से मसल सेल्स जो है वो जिस्म की मूवमेंट्स के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इनका काम हीमोग्लोबिन के थ्रू पूरे जिस्म में जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करना है, ऑक्सीजन की तरसील करना है। और वाइट ब्लड सेल्स जो है ये बैरूनी तरफ से आने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम हैं या जहरीले मादे हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनको डिटेक्ट करती हैं और उनके साथ लड़ती हैं, जंग करती हैं और उनको जो है वो तबाह कर देते हैं। तो इस तरीके से रेड ब्लड सेल जो है ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और वाइट ब्लड सेल जो है ये दिफा के निज़ाम को संभालती हैं और जानदार में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। हड्डियों के सेल्स की बात करें तो ये अपने इर्द गिर्द यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जगहों पर जो है ये कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, जिसकी मदद से जो है वो हड्डियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और वो बेहतर तरीके से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाती हैं। इसके साथ साथ हम अगर ये भी देखें तो सेल जो है ये एक ओपन सिस्टम के तौर पर, एक ओपन यानी खुले निज़ाम के तौर पर जो है वो काम करता है। अब इससे मुराद क्या है? सेल जो है ये अपने मेटाबॉलिज्म करने के लिए बहुत सारे मादों को सेल के अंदर लेकर आता है बजरिया सेल मेम्ब्रेन, और जब अपने मेटाबॉलिज्म और मखसूस करदा अफ़आल को सरअंजाम दे लेता है जिसके नतीजे में बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो सेल जो है वो इन प्रोडक्ट्स को या तो खुद इस्तेमाल कर लेता है या फिर दूसरे सेल्स को जो है ना वो तरसील कर देता है। इसी तरीके से जो बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको भी सेल या तो सेल से जो है वो खारिज कर दिया जाता है या फिर फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो उनको स्टोर कर लिया जाता है, ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक खुले निज़ाम का मतलब ये है कि सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक मादों को बाहर से अंदर भी लाता है और अपने अंदर से जो है वो बाहर भी बेचता है। इस तरीके सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम की तरह यानी एक खुले निज़ाम की तरह जो है ये काम करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। क्या आप जानते हैं कि इंसान का जिस्म जो है वो कितने मुख्तलिफ किस्म के सेल्स से जो है वो मिलकर बनता है? तो बताता चलूँ कि इंसान का जिस्म जो है ये तकरीबन 200 टाइप्स 200 अक़साम के सेल्स से जो है वो मिलकर बना होता है। और एक इंसान में जो है मजमूई तौर पर हम बात करें तो ट्रिलियन यानी खरबों की तादाद में जो है वो इंसान के अंदर सेल्स जो है वो मौजूद होती हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचती रहें। शुक्रिया।